Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Law of Diminishing Marginal Utility. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के बारे में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को फोकस करेंगे। जैसा कि इस लॉ के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग नेचर को प्रॉपरली डिफाइन करती है। तो क्या कहता है ये लॉ? एज पर दिस लॉ, as a consumer increases more and more consumption of the standard units of a commodity, marginal utility derived from every additional unit must decline। यानी कि जब कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स के कंजम्पशन को जैसे जैसे लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी वो लगातार डिक्लाइन होती है। तो इस तरीके से ये एक कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिशिंग नेचर को प्रॉपरली डिफाइन करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो लगातार उसकी यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट ब्रेड को कंज्यूम करा, फिर सेकंड ब्रेड को कंज्यूम करा, फिर थर्ड ब्रेड को कंज्यूम करा, फिर फोर्थ ब्रेड को कंज्यूम करा, फिर फिफ्थ ब्रेड को कंज्यूम करा। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स के कंजम्पशन को लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के रेफरेंस में स्टैंडर्ड यूनिट्स को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन होती चली जाती है। यानी कि पहली यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड यूनिट की फर्स्ट यूनिट से कम होगी, थर्ड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड से भी कम होगी, फोर्थ यूनिट की थर्ड यूनिट से भी कम होगी, और इस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिक्लाइन होती चली जाती है। ये कहना है इस पर्टिकुलर लॉ का। लेकिन जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो ये जितने भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज है हर किसी के रेफरेंस में ये लॉ एप्लीकेबल है। इसी वजह से हम इस लॉ को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन का नाम भी देते हैं। अब इस लॉ को हम एक पर्टिकुलर टेबल के मीडियम से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको एक टेबल के मीडियम से? तो जस्ट हैव अ लुक ओवर द टेबल जो इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्लियरली डिफाइन कर रहा है। जैसे मैंने क्या करा है, यहाँ एक टेबल को ड्रॉ करा है और इस टेबल में मैंने क्या करा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स को रिप्रेजेंट करा है ऑन द फर्स्ट, सेकंड में मैंने टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करा है और थर्ड में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करा है। ठीक है, तो जो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हैं उनका कंजम्पशन में लगातार इंक्रीज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया जाता है। तो इन जो 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग मैंने टोटल यूटिलिटी को काउंट करा है। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग टोटल यूटिलिटी मिली 16 यूटिल्स की, फिर सेकंड यूनिट तक हो गई है 30 यूटिल्स, थर्ड यूनिट तक हो गई है 42 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट पर हो गई है 52 यूटिल्स, सिक्स यूनिट पर फिफ्थ यूनिट पर 60 यूटिल्स, 6 पर 66 यूटिल्स, 7 पर 70 यूटिल्स, और इस तरह से लास्ट में जो 10th यूनिट कंज्यूम करी कमोडिटी एक्स की वहाँ मिली मुझे 70 यूटिल्स की यूटिलिटी। ये तो मैंने निकाली टोटल यूटिलिटी, लेकिन मुझे किसके रेफरेंस में बात करनी है? मार्जिनल यूटिलिटी के रेफरेंस में। तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में कि MUN यानी कि nth यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? nth यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से n-1th यूनिट की टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तब आपको nth यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट की जो TU है वो 16 है, तो इससे पहले की आपकी 0 रही होगी, तो उसका जो डिफरेंस है वो 16 ही रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट की जो MU है वो भी 16 ही होगी। ठीक है, अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट की TU कितनी है? 30, और जो फर्स्ट यूनिट की TU है वो 16। तो सेकंड यूनिट की MU कितनी होगी? 30 में से मुझे 16 को माइनस करना पड़ेगा, और 30 माइनस 16 कितना जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 14। दैट इज क्लियर। ऐसे ही जब हमें थर्ड यूनिट की MU निकालनी है तो थर्ड यूनिट की TU में से सेकंड यूनिट की TU को माइनस करना पड़ेगा। 42 माइनस 30 यानी कि 12 यूनिट्स की जाएगी यहाँ पे यूटिलिटी। ऐसे फोर्थ ब्रेड के लिए या फोर्थ यूनिट के लिए फोर्थ यूनिट की TU है 52 और थर्ड यूनिट की TU है 42, माइनस कर दिया 52 में से 42 को, 10 का डिफरेंस, ये मार्जिनल यूटिलिटी हो गई किसकी? फोर्थ यूनिट की। ऐसे ही फिफ्थ यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी? 60 माइनस 52 यानी कि 8 के इक्वल होगी। सिक्स ब्रेड की MU या सिक्स यूनिट की MU 66 माइनस 60 यानी कि 6, सेवन्थ की MU 70 माइनस 66 यानी कि 4,
एट्थ की एम यू 72 माइनस 70 यानी कि 2, नाइन्थ की एम यू 72 माइनस 72 यानी कि 0, और टेंथ की एम यू होगी 70 माइनस 72 यानी कि -2। तो व्हाट यू आर लुकिंग हियर, जैसे जैसे हम कम्युनिटी एक्स की सक्सेसिव यूनिट्स को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, वो लगातार डिक्रीज हो रही है। पहले 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, then 2, then 0 and lastly -2। तो कम्युनिटी कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिमिनिश होती चली जाती है। यही तो ये कह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही तो कह रहा है कि जैसे जैसे हम किसी भी यूनिट की या किसी भी कम्युनिटी की सक्सेसिव और स्टैंडर्ड यूनिट्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है, जिसको हम इस टेबल के मीडियम से प्रूफ कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो टेबल है, इट इज मेकिंग अ प्रूफ in reference of the law of diminishing marginal utility। That is clear। हमने एक वर्ड ये यूज करा है यहाँ पर इस लॉ में, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब होता है यहाँ पर कि हम जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रेफरेंस में, उनका साइज, शेप, कलर, वेट, डायमेंशन कैसे होने चाहिए, दैट मस्ट बी सेम, उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन करना है। जैसे आपको वाटर कंज्यूम करना है मान लीजिए, तो एक गिलास के हिसाब से वाटर कंज्यूम करोगे, एक चम्मच के हिसाब से वाटर कंज्यूम नहीं करोगे, और जितना भी कंजम्पशन करोगे वो एक गिलास के हिसाब से करोगे। पहले आप एक गिलास पियोगे, फिर दूसरा गिलास पानी पियोगे, फिर तीसरा गिलास पानी पियोगे, उसके अकॉर्डिंग हम एमयू को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनको फॉलो किया जाना जरूरी है, तब जाकर ये लॉ प्रॉपरली ऑपरेट होता है। नाउ दिस लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एज फॉलोज। तो डायग्राम की हेल्प से हम इस लॉ को प्रूव कर सकते हैं, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मैंने इसके राइट साइड में एक टेबल को ड्रॉ कर रखा है, और इस टेबल के बेसिस पर मैंने इस कर्व को ड्रॉ करा है। क्योंकि जो प्रीवियस टेबल है वो उसमें ज़्यादा लेंथी डेटा है, तो इसको मैंने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करी है आपसे, जिससे कि अच्छी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ करी है जहाँ मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस किया है। ठीक है, इसको मैंने टेबल में ड्रॉ किया है। तो यहाँ जब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास 0, 1, 2, 3 से लेकर 8 तक इंक्रीज हो रही हैं, टीयू इनकी जो रही है लगातार 0, 12, 22, 30, फिर 36, फिर 40, फिर 42 कॉन्स्टेंट हो गई, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है 40। और एमयू क्या है, पहले 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। इस तरह से एमयू की रही लगातार आपकी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इस टेबल के बेसिस पर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम, कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस पर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी को काउंट करेंगे, और वाई एक्सेस पर हम लेके चलेंगे टीयू ऑब्लिक एमयू को। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सेस में मैंने 1, 2, 3 1 सेंटीमीटर के स्केल को फोकस करते हुए 10 तक के स्केल को ड्रॉ करा, और उस पर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, यहाँ जो पास मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास टीयू की, दैट इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पर मैंने 4 का स्केल ले लिया, 4, 8, 10, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 से लेकर 44 तक इसको रिप्रेजेंट किया है मैंने। ठीक है, अब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ से। जब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स 0 है तब आपके पास टीयू भी 0 है, दैट इज ओके। जब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़कर 1 हो गई, टीयू कितनी हुई 12, तो जो पहला पॉइंट है वो 1,12 पहला पॉइंट कंसीडर रहेगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर 2,22। तो 2,22 विल बी दिस पॉइंट, जो हो गया 2,22 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही मैं थर्ड पॉइंट को कंसीडर करूंगा। थर्ड पॉइंट विल बी इक्वल टू 3,30, क्योंकि थर्ड यूनिट पर टोटल यूनिट कितनी है, 30 के बराबर है। तो दिस विल बी 3 एंड दिस इज 30। तो इस तरह से आपके पास 3,30 ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब इसी के रेफरेंस में मुझे नेक्स्ट पॉइंट को कंसीडर करना है, एंड दिस इज 4,36। सो यू विल गेट द 4,36 एंड दिस विल बी द पॉइंट 4,36। तो ये पॉइंट आपके पास कंसीडर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द 5,40। So this will be the point 5,40. Next one is the 6,42. So this will be the point 6,42 and this is the 7,42 and this is the 8,40. जब मैं इन सारे पॉइंट्स को मैच करते हुए एक कर्व को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे एक कर्व मिलता है, दिस इज द कर्व। ये किसको शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द टीयू। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है कि जो टीयू है
वो लगातार इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रही है? डिमिनिशिंग रेट से। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो लगातार डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है और इसके बाद ये अपने मैक्सिमम पॉइंट यानी कि 42 पर पहुंचती है और फिर वहां से ये लगातार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। इतना पॉइंट क्लियर है हमारे पास। अब हमें ड्रॉ करना है एमयू का कर्व। तो एमयू का कर्व किस तरह से ड्रॉ करेंगे? इसके लिए हम इसको टेबल को कंसीडर करते हैं। जब आपके पास नंबर यूनिट्स 1 है तो एमयू कितनी है? 12। तो 1 पर 12 ये पॉइंट आपके पास कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज 2,10, तो 2,10 यू विल गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द 3,8, तो दिस इज द पॉइंट 3,8 और 3,8 को मैं 3,8 ये पॉइंट हो जाएगा। ऐसे अगला पॉइंट आपके पास आएगा 4,6, नेक्स्ट पॉइंट इज 5,4, नेक्स्ट पॉइंट इज 6,2 एंड लास्ट पॉइंट इज द 7,0। तो ये 7.0 को शो कर रहा है। फिर जो अगली यूनिट आएगी 8, उस पर आपका कर्व कैसा हो जाएगा? ये -2। तो देखो इट इज बिकमिंग -2। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से डाउन साइड में भी एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड में भी एक लाइन को ड्रॉ करा है जिसमें मैंने -4 -8 को रिप्रेजेंट करा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है 8, -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 8, -2। अब क्या करना है मुझे इन सारे पॉइंट्स को मैच करके एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है क्योंकि जो एमयू में डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो इसी वजह से ये क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे शो कर रही है? डाउनवर्ड यानी कि डिमिनिशिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो शो कर रही है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व होगा वो कैसा होगा? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये क्या हुआ? ये 7th यूनिट, और 7th यूनिट पर खास बात क्या है? टीयू की वैल्यू मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 42। तो जहां टीयू की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां एमयू की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो ये कर्व से आप क्लियरली इसको वॉच कर सकते हो, इसको इवैल्यूएट कर सकते हो कि व्हेन द वैल्यू ऑफ टीयू इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ एमयू इज 0, और जब टीयू की वैल्यू डिक्रीज होती है तब एमयू की वैल्यू किस में पहुंच जाती है? नेगेटिव में। तो इस तरह से इस डायग्राम के बेसिस पर भी हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करता चला जाता है, हर एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, जो यहाँ इस डायग्राम से प्रॉपर्ली प्रूफ हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ जो टीयू और एमयू के बीच का एक रिलेशन है उसको हम एक ओवरव्यू दे सकते हैं और उस ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंट की है पिक्चर इसकी ओवरव्यू की। क्या है? जब एमयू डिमिनिश होता है, जैसे कि हमने देखा था एमयू लगातार डिमिनिश हो रहा था, तो जब एमयू डिमिनिश हो रहा है तब टीयू क्या होता है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है। When mu diminishes, then TU tends to increase at a diminishing rate. इसके साथ साथ जब mu 0 है उस समय TU क्या है? मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ पर टेबल के अकॉर्डिंग? 42। दैट इज क्लियर। और थर्ड पिक्चर है इसकी कि जब mu नेगेटिव हो गया तो mu नेगेटिव होने की वजह से TU क्या हो रही है? लगातार डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो इस तरह से हम TU और MU के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं इस ग्राफ के मीडियम से, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी प्रॉपर्ली प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।